हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम जियोग्राफी के 100 क्वेश्चन देखेंगे जो कई बार एग्जाम में आए हैं और आने वाले एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश किस के बीच फैला हुआ है? तो भारत में मुख्य भूमि का अक्षांश 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर तक फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में स्थल कृतिक मानचित्र कौन सा संगठन बनाता है? तो भारतीय सर्वेक्षण भारत के स्थल कृतिक मानचित्र का बनाता है। भारत का मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे है? तो 5.5 घंटे आगे है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलती? तो श्रीनगर को कब सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर कभी नहीं मिलती। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना बड़ा है? तो 4 गुना बड़ा है। किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? तो श्रीलंका के साथ नहीं लगती। पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है? तो भारत और श्रीलंका के बीच है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ सीमा बनाती है? तो किन्नौर के साथ सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यों के किस समूह के साथ नागालैंड की साझी सीमाएं हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर के साथ नागालैंड की साझी सीमाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस देश के साथ अपने सीमा मानचित्रों की अदला बदली की थी? तो भारत ने बांग्लादेश के साथ मानचित्रों में अदला बदली की थी। किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? तो पांडिचेरी की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है। आगे बढ़ते हैं, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। भारत की तट रेखा है 75 16.6 किलोमीटर। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? तो 36 द्वीप समूह हैं। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत भारत से बाहर है। सिंधु नदी का उद्गम होता है? तो सिंधु नदी का उद्गम कैलाश पर्वतमाला से होता है। भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है? तो नर्मदा, ताप्ती, दामोदर नदियां विभ्रंश घाटी में बहती हैं। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? तो देवप्रयाग में होता है। आगे बढ़ते हैं, कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो कोसी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? तो नर्मदा नदी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सतपुड़ा और बिंद के बीच कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी बहती है सतपुड़ा और बिंद के बीच। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो सूरत ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? तो लूनी नदी का अंतर्देशीय जल निकास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई बंदरगाह भारत का कृत्रिम बंदरगाह है। भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? तो 12 भारत में मुख्य बंदरगाह हैं। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है? तो NERI। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो केरल में स्थित है। केरल की नीरो घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वन का एक उदाहरण है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का उदाहरण है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परिस्थिति संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में जंगल कितने अनुपात में होना चाहिए? तो 31 से 34% होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? तो गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को सुंदरवन कहा जाता है। हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन है? तो सुल्तानपुर है। एकमात्र सेंचुरी जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है तो दाचा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध गिर वन गुजरात में स्थित है। मैंग्रोव क्या होते हैं? तो डेल्टी वन, वर्षा वन, ऊटी बंदी वन होते हैं। ठीक है, मैंग्रोव वन। सुंदरी वृक्ष किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? तो ज्वारी वन की एक विशेष प्रकार की वनस्पति है। आगे बढ़ते हैं, जीवमंडल के आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? जीवमंडल के आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र था। किसे वैश्विक विरासत माना जाता है, वन माना जाता है? तो असम के काजीरंगा, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन को वैश्विक विरासत वन माना जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया था? तो 2006 में अपनाया था। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग किससे संबंधित है? तो बाढ़ से संबंधित है। कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? तो वरुण ग्रह सूर्य से सबसे दूर है। आकाशगंगा मंदाकिनी की सबसे पहली देखी थी? तो गैलीलियो ने आकाशगंगा मंदाकिनी को सबसे पहले देखा था। धूमकेतु किसके गिर्द परिक्रमण करते हैं? तो सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करते हैं धूमकेतु। पल्सर होते हैं? तो पल्सर तेजी से घूमने वाले तारे होते हैं।
पृथ्वी और सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है? तो पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर 4 जुलाई को होती है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो 8 है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है? तो सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो शनि है। बुध ग्रहों के उपग्रहों की संख्या है? तो शून्य है। बुध ग्रह में एक भी उपग्रह नहीं होते। खगोलीय भौतिकी में ब्रह्मा अंतरिक्ष में परिकल्पित होल को जहां से तारे और ऊर्जा निकलती क्या नाम दिया गया है? तो व्हाइट होल दिया गया है। 8 ग्रहों में बुध सूर्य के कौन से स्थान पर स्थित है? तो पहले स्थान पर स्थित है। बुध सूर्य के पहले स्थान पर स्थित है। बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग है सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है? तो प्लूटो ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है। सूर्य तथा चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भागों में विभाजित हो जाती है? तो सूर्य और चंद्रमा के में पृथ्वी की छाया 2 भागों में विभाजित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के बाद पृथ्वी की सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा है। सूर्य का पृष्ठीय तापमान आंका गया है तो 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? तो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में निहित है। पृथ्वी कितनी पुरानी है इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? तो रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण के द्वारा पता लगाया जाता है। मंगल की परिक्रमा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए? तो ये भारत देश है। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ है कि सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। लघु ज्वार भाटा होते हैं तो दुर्बल होते हैं। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? तो पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा के कारण ज्वार भाटा आता है। अपने अक्ष पर पृथ्वी का एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकंड में करती है। झूम कृषि किससे संबंधित है? स्थानांतरण कृषि से झूम कृषि संबंधित है। झूम एक कृषि का एक प्रकार है। मध्य प्रदेश में विशालतम उत्पादक हैं तो तिलहन के हैं। सोपान कृषि कहाँ की जाती है? तो सोपान कृषि पहाड़ों के ढलान पर की जाती है। भारत में अधिकतम कृषि योग्य घेरने वाली फसल है? तो चावल है। जायद फसलों में उगाई जाने वाली फसल है? तो जायद फसलों में उगाई जाने वाली फसल तरबूज है। सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है? तो राजस्थान है। भारत में एक ढलानदार पर्वतीय भूभाग में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वहाँ कौन सी फसल की बढ़िया खेती होती है? तो चाय की होती है। जहाँ से 200 सेंटीमीटर अधिक वर्षा होती है वहाँ चाय की खेती सबसे अधिक होती है। किस भारतीय राज्य में चाय का उत्पादन राज्य कहा जाता है? तो देखो, असम को, केरल को, पश्चिम बंगाल को, तमिलनाडु और सिक्किम को चाय का उत्पादन राज्य कहा जाता है। किसको भारत में नकदी फसलें कहा जाता है? तो प्याज को भारत में नकदी फसलें कहा जाता है। कुल फसल प्रतिशत के रूप में भारत में खाद्यान्न का उत्पादन 70% है। भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है? तो उत्तर प्रदेश है। भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रतिद्वंदी कौन है? तो बांग्लादेश है। दुग्ध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है दुग्ध उत्पादन में। किस वर्ष के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्न विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई थी? 1966 में। भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है उर्वरक और सिंचाई क्रांति। भारत में कृषि किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य को। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो वृष्टि है। श्वेत क्रांति के संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से है। नीली क्रांति किससे संबंध है? तो मछली उत्पादन से। बीटी बीज का संबंध है? तो बीटी बीज का संबंध कपास से है। भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? तो दक्कन के पठार में असिंचित खेती की जाती है। तमिलनाडु का कौन सा जिला लवणता के कारण खेती के लायक नहीं है? तो तिरुचिरापल्ली खेती के लायक नहीं है। यूरेनियम के विशाल निक्षेप हाल ही में पाए गए हैं? तो ये कर्नाटक में पाए गए हैं। किसकी खोज के लिए आंध्र प्रदेश में तुमलापल्ली विश्व में मानचित्र पर आ गया है? तो सबसे बड़ी यूरेनियम खानों के लिए आंध्र प्रदेश का तुमलापल्ली विश्व के मानचित्र पर आ गया है। अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो भारत में है। भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो तमिलनाडु है। हीरे की खान पाई जाती है मध्य प्रदेश के पन्ना में। भारत लौह अयस्क का निर्यात मुख्यतः किस देश को करता है? तो जापान को करता है। भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई थी? तो डिगबोई में स्थापित की गई थी। मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो पेट्रोलियम से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।